कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान एकता मोर्चा ने ऐलान किया कि 6 फरवरी को देश भर में 3 घंटे के लिए चक्का जाम किया जाएगा। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था काफी मजबूत कर दी है। दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर और टुकरी बॉर्डर पर भारी बैरिकेड्स लगा दिए। कंटीले तारों से भी रास्ता रोकने की कोशिश की गई है। कई लेयर के बैरिकेड्स और सीमेंटेड वॉल्स लगाए गए हैं। तो गाजीपुर बॉर्डर पर सड़कों पर बड़ी बड़ी कीलें लगाई गई हैं। पुलिस ने जेसीबी से पूरी सड़क को खुदाई करवाई और बड़ी वाली कीलें भी लगवाई हैं। किसानों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी बोलने की आजादी पर अंकुश लगाया जा रहा है। कई ट्विटर अकाउंट को बैन कर दिया गया है, जिसे कई घंटों के बाद ट्विटर इंडिया ने बहाल कर दिया। हरियाणा सरकार ने 7 जिलों कैथल, पानीपत, जिंद, रोहतक, चरखी दादरी, सोनीपत और झज्जर में इंटरनेट पर रोक लगा दी है। शाम 5 बजे तक के लिए इन जिलों में वॉइस कॉल चलेगी। टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल एक युवा किसान की मौत हो गई। किसान आंसू कुमार संगरूर जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। हार्ट अटैक बताया जा रहा है किसान की मौत की वजह। सोनीपत में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने किसान आंदोलन को साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि मोदी की लोकप्रियता कम की जा रही है। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए साथ जाने वाले किसानों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेती, किसानों की लड़ाई जारी है। गरौंडा के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर पहुंचे पंजाबी गायक बिट्टू खानेवाल ने आंदोलनरत किसानों का जोश बढ़ाया। पंजाबी गायक ने अपनी प्रस्तुति से किसानों की कुर्बानियों को सलाम किया। वित्त मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को 137% तक बढ़ाया गया है। इस साल स्वास्थ्य का बजट 94,000 करोड़ से बढ़कर 2,23,846 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार हो गई है। कुल 1,10,000 करोड़ रुपए की बजट रेलवे को दिया गया। उन्होंने रेलवे के बारे में कई अहम ऐलान किए। भारतीय रेलवे के अलावा मेट्रो सिटी बस सेवा को बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। इसके लिए 18,000 करोड़ रुपए की लागत लगाई जाएगी। कोची, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर, नासिक में मेट्रो प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इस बार PSLV CS51 को लॉन्च करेगा। गगनयान मिशन का मानव रहित पहला लॉन्च इसी साल दिसंबर में होगा। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि सोने चांदी की से भी कस्टम ड्यूटी को हटाया गया। 1 अक्टूबर से देश में नई कस्टम नीति लागू होगी। टैक्स भरने वाले करदाताओं को इस बार भी बजट में कुछ खास नहीं मिला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। बजट सत्र के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। इसके पहले सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी सीएम मिले। सीएम मनोहर लाल ने बजट को लेकर कहा कि कोरोना के दौरान आर्थिक घटनाएं भी थी और संतुलित और लोकहित का ये बजट है। उन्होंने कहा कि आवश्यक चीजों का बजट में ख्याल रखा गया है। केंद्र सरकार के बजट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, खुदा पहाड़ निकली चुहिया जैसा है ये बजट नीरस करने वाला और उम्मीदों से परे है, जिसमें आम जन को राहत नहीं मिली है। बजट को लेकर कांग्रेस ने कहा कि चुनावी राज्यों के लिए बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं, पर लोग बेवकूफ नहीं है। उनको पता है कि ये सिर्फ ऐलान है, इनको लागू करने में सालों लग जाएंगे। अंबाला में पूर्व सैनिकों ने बजट को लेकर निराश है वो जताई है। जनता के हित में कोई भी फैसला नहीं लिया गया। पूर्व सैनिकों की माने तो सरकार ने कान एक तरफ से पकड़ने की बजाय दूसरी तरफ से पकड़ा है। सरकार ने 10 फरवरी को सुबह 11 बजे कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा होगी। यहाँ पर कोरोना संकट के बीच प्रदेश में स्कूलों को खोलने की प्रक्रिया जारी है। इसी कड़ी में 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए भी कक्षाएं शुरू कर दी गई। रादौर के सरकारी स्कूल में बच्चों द्वारा फिट स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट लाने के बाद ही प्रवेश दिया गया। यमुनानगर में पूर्व विधायक रेलूराम पुनिया समेत परिवार के 8 लोगों के हत्यारे दामाद संजीव को एसटीएफ ने मेरठ से गिरफ्तार किया। आरोपी ने फर्जी दस्तावेज पर बिलासपुर के गांव चगनौली के पते पर 28 दिन की पैरोल ली थी, जिसके बाद से वो फरार था।
झज्जर पुलिस ने सन्नी गैंग के 8 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों पर लूट, हत्या की कोशिश समेत कई संगीन मामले दर्ज हुए। पुलिस ने 8 अवैध हथियार भी बरामद किए। बदमाशों ने कई वारदातें कबूल भी की।